हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1, जहां नो एक्शन बाय सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता। ऐसे सेंटेंस पर हम अपनी कमांड बनाएंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम सभी सिंपल सेंटेंस पर कमांड बना लेंगे। इसको सीखने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। अब मैंने यहां लिखा है ए का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और उसके बाद में ये वर्ब सॉरी वर्ब हमारा क्या होगा यहाँ पे इज एम आर। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कैटेगरी 1 को हम देखेंगे तो प्रेजेंट कैटेगरी का वर्ब जो है वो इज एम आर ही होता है, जहां इज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एम का यूज हम आई के साथ करते हैं और प्लूरल के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर फ्रेम करने का तरीका ये होगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर के सामने मैंने लिखा है एन। एन का अर्थ होता है निगेटिव। निगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस। तो वे सेंटेंस जिसमें नॉट का प्रयोग होता है उसे नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं, सब्जेक्ट इज एम आर हमारा वर्ब आया है और इसी वर्ब के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसके सामने लिखा है आई। आई का मतलब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम जो है कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो है दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। धैर्य से आप समझने का प्रयास कीजिएगा और इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहले हमने लिखा है WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है? जैसे हमने प्रश्न पूछा उसमें आ गया कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ, किसके घर, इस तरह के सेंटेंस, तो इसको हम WH फैमिली कहते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका जवाब हम हाँ या नहीं से दे सकते हैं। जैसे क्या वह आज स्कूल जाएगा? तो नहीं या हाँ। क्या वह किताब पढ़ेगा? नहीं या हाँ। क्या रिया खाना बनाएगी? नहीं या हाँ। ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो है हम यहां से शुरू करेंगे, यानी वर्ब से शुरू करते हैं। और WH फैमिली जब इन्वॉल्व होती है तो इसी वर्ब के पहले हम WH फैमिली को जोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आप धीरे धीरे सेंटेंस के माध्यम से सभी धीरे धीरे समझ जाएंगे। प्रयास करने से सब कुछ होता है। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक, अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं और नॉट का भी यूज किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमको स्ट्रक्चर WH फैमिली प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। तो आप बारी बारी से यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम किया जा रहा है। हम जो है सेंटेंस के माध्यम से कुछ यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों देखिए पहला सेंटेंस हम लेते हैं, वह बुद्धिमान है। यहां सेंटेंस हमने लिया, वह बुद्धिमान है। अब वह बुद्धिमान है सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट हमारा कौन है? बात किसके विषय में हो रही है? वह के विषय में। वह क्या कोई काम कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है। तो जब कोई काम नहीं कर रहा है तो ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करें कि वह बुद्धिमान है, तो स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट हमारा कौन है? वह है। मान लिया कि वह कोई लड़का है, इसलिए हमने यहाँ पे ही का यूज किया। और आप जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में हम सदैव ही इज का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगा दिया, ही इज। अब बुद्धिमान को क्या कहते हैं? वाइज। तो यहाँ हमने
लिख दिया वाइज। ये हमारा सेंटेंस इस तरह से फ्रेम हो गया, ही इज वाइज। तो एक पहले स्ट्रक्चर पे हमने इस सेंटेंस को बनाया। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 निगेटिव कह रहा है। इसी वाक्य के ऊपर हम निगेटिव बनाकर देखते हैं। वह बुद्धिमान नहीं है, तो वह बुद्धिमान नहीं है नकारात्मक वाक्य आ गया। ऐसे को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। ही हमारा सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे और इज के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट ऑब्जेक्ट हमारा है वाइज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह से हमने सेंटेंस को बनाया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 की। इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव दो तरह से बनते हैं। अब हमने यहाँ इसको पूछा, क्या वह बुद्धिमान है? क्या वह बुद्धिमान है? तो क्या वह बुद्धिमान है, इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। हाँ है या फिर नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस हम जो है वर्ब से बनाएंगे, यहां से शुरू करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है? क्यों कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है? वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो यहाँ हमारा वर्ब सब्जेक्ट जो है वह है, तो वह से पहले वह के लिए हम किसका यूज करते हैं? आए हैं इज का यूज करते हैं। तो वर्ब से पहले भी हम किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। हमने यहाँ लगा दिया इज। अब यहाँ देखिए, वर्ब पहले लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन है? ही है, इज ही, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बुद्धिमान, वाइज। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव मार देंगे। ही इज ही वाइज, या यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम इसी को निगेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। नॉट के लिए, क्या वह बुद्धिमान नहीं है? क्या वह बुद्धिमान नहीं है? प्रश्न भी पूछ रहा है, नकारात्मक भी है, क्या वह बुद्धिमान नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्ब पहले, क्योंकि प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा ही है, इसलिए उससे पहले हम किसका कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने इज का यूज किया, इज, और सब्जेक्ट हमारा ही के बाद नॉट भी पूछ रहा है, इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे और नॉट के बाद हम ऑब्जेक्ट अपना वाइज लगाएंगे। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम जो है सेंटेंस को फ्रेम करना सीख रहे हैं यहाँ पर। अब अगली बात करूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जो WH के साथ आता है। WH वे शब्द हैं जो शब्द में ही प्रश्न छुपा होता है। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसके साथ, किसके घर, कौन सी बुक, किसके भैया, इस तरह के सेंटेंस जब बनाने होते हैं तो WH फैमिली इन्वॉल्व होती है। अब यह है क्या? तो इंट्रोगेटिव है। तो सर हमने यहाँ भी इंट्रोगेटिव बनाया, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही तो है, ये भी तो इंट्रोगेटिव निगेटिव ही है तो इंट्रोगेटिव। तो अब करना कुछ नहीं है, बस जो WH फैमिली है वो आप जो है इसके साथ इसके आगे जोड़ देंगे। अगर W इंट्रोगेटिव है तो इसके आगे WH का जोड़ देंगे। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है इसके आगे जोड़ देंगे। तो यहाँ सेंटेंस हम एक ले रहे हैं, वह क्यों बुद्धिमान है? वह क्यों बुद्धिमान है। अब देखिए, इसमें जो सेंटेंस है क्यों, शब्द है क्यों, क्यों का तात्पर्य है कि वो किसी कारण को जानना चाहता है, किसी रीजन को जानना चाहता है कि वह क्यों बुद्धिमान है। तो क्यों जो हमारा WH फैमिली है, और यहाँ देख रहे हैं अभी WH फैमिली वर्ब से पहले आकर इन्वॉल्व हुई है, तो हम वर्ब से पहले लगाएंगे, स्ट्रक्चर इसका प्रयोग करेंगे। अब WH फैमिली हमारी है क्या? क्यों। क्यों को हम क्या कहते हैं? वाई। अब वाई के बाद अब हम इज लें कि एम लें कि आर लें, ये कौन बताएगा? तो सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट हमारा कौन है? ही है। तो ही सब्जेक्ट है, तो ही के लिए हम इज का प्रयोग किए हैं और यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। वाई इज। अब हमारा सब्जेक्ट ही है तो हम यहाँ पे ही लगाएंगे। वाई इज ही, और ऑब्जेक्ट है हमारा बुद्धिमान,
अर्थात हम वाइज का यूज करेंगे। आपने देखा एक कदम आसानी से स्ट्रक्चर के द्वारा जो है सेंटेंस को फ्रेम किया जा सकता है। व्हाई इज ही वाइज, वह बुद्धिमान क्यों है। अब अगला वाक्य लेते हैं, वह बुद्धिमान क्यों नहीं है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो यहां देखिए WH पैटर्न इज एम आर सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमने किया है। तो यहाँ निगेटिव बना रहा है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगकर। आप भी ध्यान रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। तो यहाँ हम बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं WH पैटर्न हमारा जो है सबसे पहले आया है, इसलिए Y को हम सबसे पहले रखेंगे Y। उसके बाद हम लेंगे क्या, वर्ब इज, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा ही, और ही के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे वाइज। वाइज का प्रयोग यहाँ पे हमने किया, वाई इज ही नॉट वाइज, वह बुद्धिमान क्यों नहीं है। इस तरह से सेंटेंस को हमने देखा। अब एक सेंटेंस लेकर और समझने का प्रयास करते हैं। बच्चे बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस का कमाल है, थोड़ा सा जो है आपको समय देने की बात है। खेल खेल में ये सारी चीजें आप समझ जाओगे और आप देखोगे कि सिंपल सेंटेंस कैटेगरी नंबर 1 पे आपकी कमांड एकदम अच्छी तरह से हो चुकी है। एक सेंटेंस और हम लेते हैं। सेंटेंस है हमारा, वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई, ये सेंटेंस हुआ आपका। अब इसमें आप देखेंगे वह मेरा भाई है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने देखा कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, WH पैटर्न में बनाना है और WH पैटर्न का निगेटिव बना। तो वह मेरा भाई है, सब्जेक्ट हमारा कौन है, वह है। क्या वह कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब ये वह काम नहीं कर रहा है तो सिंपल सेंटेंस है। लास्ट में केवल है आया है, हो, हूं, इस तरह पे वाक्य जब समाप्त होते हैं और इसके आगे और कुछ नहीं मिलता है तो हम इसको सिंपल सेंटेंस कैटेगरी नंबर 1 में डाल करके वर्ब इसके लिए इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट है हमारा वह एक लड़का है, इसलिए हमने ही लिखा। ही के बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो इसमें से हमने इज का यूज किया। ही इज मेरा भाई, माई ब्रदर, तो हमने यहां लगा दिया माई ब्रदर। वह मेरा भाई है, माई ब्रदर। अब इसी को हम निगेटिव बना रहे हैं, वह मेरा भाई नहीं है। तो यहां देखिए ये स्ट्रक्चर क्या कहता है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर निगेटिव के साथ सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसको हमने सब्जेक्ट के सामने इसका प्रयोग किया, वर्ब इज लगाया, ही इज। और आप सिंपल सेंटेंस में जानते हैं कि नॉट का प्रयोग तुरंत जो है वर्ब के बाद होता है। ही इज नॉट माई ब्रदर, माई ब्रदर, ही इज नॉट माई ब्रदर। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, वह मेरा, क्या वह मेरा भाई है, क्या वह मेरा भाई है। तो क्या वह मेरा भाई है का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए हम या तो हाँ कहेंगे या तो हम ना कहेंगे। वह मेरा भाई है, हाँ या ना, क्या वह मेरा भाई है, हाँ है या फिर ना। तो ऐसे सेंटेंस, जो सेंटेंस का जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, उसको हम WH पैटर्न से बनाने की आवश्यकता नहीं, उस सेंटेंस को हम वर्ब से बनाते हैं। तो यहाँ आप देखिए हमारा सब्जेक्ट है ही के साथ यूज होता है इज का। तो यहां से हम इस स्ट्रक्चर को लेंगे और यहां से फ्रेम करेंगे। इज जो है पहले आएगा, इज ही, सब्जेक्ट हमारा होगा माय ब्रदर, माय ब्रदर, इज ही माय ब्रदर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस को हमें बनाना है, क्या वह मेरा भाई नहीं है। क्या से सवाल पैदा हो रहा है, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। क्या वह मेरा भाई नहीं है, नहीं। क्या वह मेरा भाई नहीं है, हाँ। इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि इसको इज से फ्रेम करेंगे, इज ही, और उसके बाद आप देखेंगे निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद सदैव नॉट का प्रयोग। इज ही नॉट माय ब्रदर, माय
ब्रदर। तो आपने देखा सेंटेंस कितने आसानी से स्ट्रक्चर के जरिए से फ्रेम हो रहे हैं। आपको विशेष करके ध्यान स्ट्रक्चर पर देना है। स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया तो सेंटेंस आपकी मुट्ठी में। अगला सेंटेंस हम लेते हैं इसी पे आधारित, वह मेरा भाई क्यों नहीं है। वह मेरा भाई क्यों नहीं है, या वह कैसे मेरा भाई है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए WH फैमिली, इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। वह मेरा भाई क्यों नहीं है, हाँ कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। वह मेरा भाई क्यों नहीं है, ना कोई उत्तर समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें जवाब देना पड़ेगा कि वह मेरा भाई नहीं है, क्योंकि मेरे घर नहीं रहता है, किसी अन्य के घर रहता है, वो मेरा भाई नहीं है। तो यहाँ देखिए WH पैटर्न आया है। तो जब भी WH फैमिली इन्वॉल्व होती है तो वह जो सेंटेंस के अंदर इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले लिखी जाती। तो यहाँ हमने लिया कि क्यों। WH पैटर्न हमारा क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए हम वाई को पहले लगाएंगे, वाई, ये हमारी WH फैमिली है। उसके बाद हम देखते हैं वर्ब लगाना होता है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, ही है, इसलिए हमारा वर्ब क्या लगेगा, इज, वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज ही, वाई इज ही। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगेंगे। वाई इज ही नॉट माई ब्रदर, वाई इज ही नॉट माई ब्रदर। तो आपने देखा कि सिंपल तरीके से इस सेंटेंस को हमने फ्रेम किया और आपको भी समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और हम देखते हैं। एक सेंटेंस हम लेते हैं, मैं बगीचे में हूं। अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, मैं बगीचे में हूं, यह हमारा अगला सेंटेंस है। मैं बागीचे में हूं, मैं बागीचे में हूं। सिंपल सेंटेंस है। यहां आप देख रहे हैं कि इसके विषय में बात हो रही है। सब्जेक्ट कोई काम तो कर नहीं रहा है। मैं बागीचे में हूं, काम क्या हो रहा है, काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो सब्जेक्ट है वो बगीचे में है। तो बगीचे में कौन है, मैं हूं। मैं को कहते हैं ना, हम आई कहते हैं। अब आई के साथ हम किसका यूज करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो आप देखेंगे कि आई के साथ हमें सदैव एम का यूज करना है प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 में। आई एम, कहा हूं, बगीचे में बगीचा, इन द गार्डन, इन द गार्डन। तो यहां आपने देखा कि इस तरह से सेंटेंस को हमने फ्रेम किया। अब हम इसी का निगेटिव बनाते हैं, मैं बगीचे में नहीं हूं। तो मैं बगीचे में नहीं हूं, वर्ब के बाद आप नॉट का यूज करेंगे सीधे, आई एम नॉट इन द गार्डन। तो इस तरह से हमने इसको फ्रेम किया। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनती है। पहले हाँ या ना वाले में देखते हैं, क्या मैं बगीचे में हूं, क्या मैं बगीचे में हूं, जवाब मिल सकता है हाँ या फिर ना। तो यहाँ क्या मैं बगीचे में हूं आप बनाएंगे कैसे। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर यहाँ वर्ब से शुरू होगा और इसका वर्ब क्या है, एम है, इसलिए एम आई इन द गार्डन, एम आई इन द गार्डन, क्वेश्चन। अब इसको हमको निगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है। क्या मैं बगीचे में नहीं हूं, क्या मैं बगीचे में नहीं हूं। सवाल जैसा पूछा गया जवाब उसी के अकॉर्डिंग है, हाँ या ना। तो हमने यहाँ पे देखा एम आई और सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, एम आई नॉट इन द गार्डन। इस तरह से हमने सेंटेंस को फ्रेम किया। अब WH पैटर्न को देखेंगे और सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। मैं बगीचे में क्यों हूं, मैं बगीचे में कैसे हूं, मैं बगीचे में कहाँ हूं, क्यों के लिए वाई का यूज, कैसे के लिए हाउ का यूज, कहाँ के लिए वेयर का यूज। ये क्या करना है, WH पैटर्न की जगह पे हमें यूज करना है। तो हमने पूछा मैं बगीचे में क्यों हूं,
तो यहाँ जो है क्यों WH फैमिली बनकर आ रही है, तो इसको सर्वप्रथम हम लिखेंगे वाई। उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब है यहाँ एम, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है। वाई एम आई इन द गार्डन, इन द गार्डन। मैं बगीचे में क्यों है, इसका जवाब जो है हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमें बताना पड़ेगा कि मैं इस समय फ्री हूं इसलिए मैं बगीचे में हूं। अगला क्वेश्चन, मैं बगीचे में क्यों नहीं हूं, मैं बगीचे में क्यों नहीं हूं, क्यों और नहीं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब यहां देखेंगे वाई एम आई और नॉट इन द गार्डन, इन द गार्डन। मैं बगीचे में क्यों नहीं हूं। तो आपने देखा कि सेंटेंस को हमने किस तरह से फ्रेम किया और किस तरह से समझने का प्रयास किया। प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 की बात यहां हो रही है और कुछ सेंटेंस और देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन जो है इसको लेकर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप जो है समझ जाएंगे कि कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। यहां हम देखते हैं एक सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पर, उसकी बड़ी बहन कहाँ है, उसकी बड़ी बहन कहाँ है, उसकी बड़ी बहन कहाँ है, कहाँ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। कैसे फ्रेम करेंगे, उसकी बड़ी बहन कहाँ है। क्या हम जवाब में ये बोल सकते हैं कि हाँ या नहीं? नहीं बोल सकते, हमें जवाब देना पड़ेगा कि उसकी बड़ी बहन कहाँ है, यहाँ है, वहां है, उसके घर है, इसके घर है। इस तरह से हमें कुछ न कुछ बताना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर कहाँ, ये WH फैमिली इन्वॉल्व हुई है। अब कहाँ को हम क्या कहते हैं, वेयर। क्यों? क्योंकि WH फैमिली जो है स्ट्रक्चर में सर्वप्रथम आती है। वेयर, अब बात किसकी हो रही है, उसकी बड़ी बहन, हिज एल्डर सिस्टर। तो अब है क्या है, यहां देखिए ये सब्जेक्ट को उसकी बड़ी बहन, एक ही बहन की तो बात कर रहा है, उसकी बड़ी बहन। तो उसकी बड़ी बहन जो भी होगी वो अकेली है, इसलिए हम यहाँ इज का प्रयोग करते हैं। और वो है कौन, मान लिया वो लड़का है, इसलिए हमने हिज लगा दिया। हिज एल्डर सॉरी सिस्टर, सिस्टर, उसकी बड़ी बहन कहाँ है, वेयर इज हिज एल्डर सिस्टर। अब हमने देखा कि इसके जरिए से हमने इस सेंटेंस को फ्रेम किया। ये WH पैटर्न है और हमें समझ में आया कि WH पैटर्न को हम किस तरह से फ्रेम करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे घर पर क्यों नहीं है। निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। वे घर पर क्यों नहीं है, वे घर पर क्यों नहीं है, वे घर पर क्यों नहीं है। इस तरह के सेंटेंस, क्यों और नहीं। क्यों का मतलब वाई, WH पैटर्न हो गया, तो WH पैटर्न और साथ में नहीं भी लगा हुआ है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं नॉट का। कब, सब्जेक्ट के बाद। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होता है। तो अब बात करें कि हमारी WH फैमिली है क्या, क्यों, इसलिए हमने यहाँ पर वाई सबसे पहले लगाया। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, क्यों और नहीं दोनों का यूज यहाँ पर किया हुआ है। अब बात किसकी हो रही है, कौन घर पर नहीं है, वे हैं। वे का मतलब एक से अधिक, अर्थात वो प्लूरल हुए, तो यहाँ हमको आर का यूज करना पड़ेगा, वाई आर, और उसके बाद वे, दे सब्जेक्ट है हमारा, इसको लिए वे। और आपने देखा कि निगेटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर के अनुसार WH पैटर्न या इंट्रोगेटिव पैटर्न जो क्या से शुरू होते हैं, नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होता है। सब्जेक्ट है हमारा दे, दे के बाद हमने नॉट का यूज किया। वाई आर दे नॉट, कहाँ क्यों नहीं है, घर पर, एट द होम, एट होम। यहां देखा आपने कि इस तरह से सेंटेंस हमने फ्रेम किया बना करके। उसके बाद एक सेंटेंस है, क्या उसकी शर्ट फटी हुई है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्या उसकी शर्ट फटी हुई है, क्या उसकी शर्ट फटी हुई है, फटी हुई है।
अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या उसकी शर्ट फटी हुई है, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अर्थात हमें यह सेंस हो गया कि यदि हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं तो ये प्रश्न स्ट्रक्चर हम जो है वर्ब से शुरू करेंगे। बात किसकी हो रही है, उसकी शर्ट की, और उसका शर्ट क्या है भाई, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन एक की बात हो रही है, क्या उसकी शर्ट फटी हुई। तो एक सब्जेक्ट जब हमारा है तो हम यूज करेंगे किसका, इज का। यहां से देखिए क्या पैटर्न वाला सेंटेंस यहां से फ्रेम होगा। तो हमने देखा कि क्या उसकी शर्ट फटी हुई है, इज, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट है उसका शर्ट यानी हिज शर्ट, हिज शर्ट। अब फटी हुई के लिए हम टॉर्न का यूज करते हैं, इज हिज शर्ट टॉर्न। यहां पे हमने इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा दिए। इज हिज शर्ट टॉर्न, क्या उसकी शर्ट फटी हुई है। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने इसको फ्रेम किया। एक सेंटेंस और लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, रश्मि टेबल के ऊपर बैठी हुई है। रश्मि टेबल के ऊपर बैठी हुई है या रश्मि टेबल पर बैठी हुई है, सेंस दोनों का एक ही आता है। सेंस की बात है, कमांड सेंस पे भी होना चाहिए। हमें जो है कि सेंटेंस समझ में भी आना चाहिए कि सेंटेंस हमारा क्या रहा है। तो अगला सेंटेंस है, रश्मि टेबल पर बैठी हुई है या टेबल के ऊपर बैठी हुई है। हमने यहां लिया रश्मि टेबल पर, टेबल पर बैठी हुई है, अब देखिए सिंपल सेंटेंस है, रश्मि टेबल पर बैठी हुई है। यह जो एक सकारात्मक वाक्य है, सब्जेक्ट हमारा इसमें रश्मि टेबल पर बैठी हुई है। क्या रश्मि के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, क्या रश्मि कोई काम कर रही है, नहीं, रश्मि काम नहीं कर रही। रश्मि की स्थिति को बताया जा रहा है कि रश्मि जो है टेबल पर बैठी हुई है। ऐसे सेंटेंस जो है प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 में आते हैं, जहां वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर किया जाता है। तो यहां हमने देखा सब्जेक्ट है हमारा रश्मि, रश्मि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन इज का यूज करेंगे। रश्मि इज बैठी हुई के लिए आप जानते हैं इसके लिए प्रयोग हम करते हैं सिटिंग का। किसका प्रयोग करते हैं, सिटिंग। कहां बैठी हुई है, टेबल पर, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो आपने देखा कि इस तरह से सेंटेंस को हमने फ्रेम किया और आपको समझाने का प्रयास किया कि आशा करता हूं कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर पहले कमांड बनाइए। जब स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस फ्रेम किया जाता है। तो बच्चों ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ कितने लोग खड़े हैं, यहाँ कितने लोग खड़े हैं। देखिए यहाँ कितने लोग खड़े हैं, यहाँ कितने लोग खड़े हैं, यहाँ कितने लोग खड़े हैं। आपने देखा कि यहाँ कितने लोग खड़े हैं, तो कितने लोग खड़े हैं के लिए हमने प्रयोग किया सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के विषय में यहाँ जो है बता रहा है कितने लोग खड़े हैं, कितने लोगों के लिए, कितने लोग हैं क्या, तो कितने लोग खड़े हैं। अब ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कितने लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कितने लोग। अब कितने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच। जिसे हम गिन सकते हैं उसके लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं, और जिसे नहीं गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मच का प्रयोग कर सकते। बात हो रही है लोगों की, लोग का मतलब होता है पीपुल, और पीपुल को हम गिना जा सकते हैं कि 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हाउ मच। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, अर्थात ये WH पैटर्न है। तो WH पैटर्न जब भी होता है सेंटेंस के अंदर तो वो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर आकर के फ्रेम किया जाता है। अब कितने लोगों के लिए हम हाउ मेनी लगाएंगे, हाउ मैनी पीपल। अब हाउ मैनी पीपल, इसको देखिए यहां आपको सेंस समझ में आ रहा है कि यहां भाई अधिक लोगों की बात हो रही है।
तो हाउ मेनी पीपुल ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप किसका यूज करेंगे, वर्ब क्या लगाएंगे, आर। सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए हम यहां पर आर का यूज करेंगे। हाउ मैनी पीपुल आर, खड़े के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडिंग का, STANDING, स्टैंडिंग। और जो एडवर्ब है हमारा वो है हियर। तो हाउ मेनी पीपुल आर स्टैंडिंग हियर, यहां कितने लोग खड़े हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे, छोटा सा है वाक्य है, लेकिन मैं कौन हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बात किसके विषय में हो रही है, मैं के विषय में बात हो रही है, यानी सेंटेंस हमारा कौन है, आई है। और आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कौन के लिए हम प्रयोग करते हैं हु का, हु के बाद वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम, हु एम आई। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है राम किसका दोस्त है, राम किसका दोस्त है, किसका, किसकी, किसके। इस तरह के सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहां पर राम किसका दोस्त है, राम किसका दोस्त है, दोस्त है, राम किसका दोस्त है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राम किसका दोस्त है। अब किसका, किसकी, किसके के लिए हम यूज करते हैं हुज का। इसका उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, अर्थात हमको किसी न किसी को बताना पड़ेगा। तो WH पैटर्न हो गया, यहाँ पर WH फैमिली इन्वॉल्व हुई है, सकारात्मक सेंटेंस है WH का, तो यहाँ पे WH फैमिली पहले आएगी। किसका के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं, हुज। और इसी के साथ देखिए दोस्त लगकर आया है हुज फ्रेंड, हुज फ्रेंड। अब बात किसकी हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, राम की तो बात हो रही, राम अकेला है, इसलिए हम वहां पे यूज करेंगे किसका, इज का। हुज फ्रेंड इज राम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस सेंटेंस को फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, तुम किसके साथ हो, तुम किसके साथ हो, तुम किसके साथ हो, साथ हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तुम किसके साथ हो, इसका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ हमको बताना पड़ेगा। मैं राम के साथ हूं, मैं श्याम के साथ हूं, इस तरह से कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। इसके लिए हम WH फैमिली का यूज करेंगे। तुम किसके साथ हो, किसके साथ, इसके लिए हम यूज करते हैं WH फैमिली विद होम, विद होम। तो यहां हमने लगाया विद होम। अब बात किसकी हो रही है भाई, तुम की बात हो रही है। तुम किसके साथ हो, whom with। अब यू, तुम के लिए हम प्लूरल का वर्ब यूज करते हैं, तो यहां वर्ब लेंगे आर, विद whom आर यू, आर यू। तो इस तरह से सेंटेंस को हम यहाँ पे फ्रेम करेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हम जो है सब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहे हैं और कैसे जो है हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, क्या हमारी स्थिति है, क्या पोजीशन है, इन सबको देखते हुए स्ट्रक्चर के द्वारा जो है हम सेंटेंस को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अमन के पापा कैसे व्यक्ति हैं। अब हमारा यह सेंटेंस है, अमन के पापा कैसे व्यक्ति हैं। अमन के पापा, अमन के पापा कैसे व्यक्ति हैं, कैसे व्यक्ति, व्यक्ति हैं। अमन के पापा कैसे व्यक्ति हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अमन के पापा कैसे व्यक्ति हैं, इसके बारे में पूछ रहा है, कैसे व्यक्ति, कैसे व्यक्ति हैं। इसको WH पैटर्न यह बनता है, और WH पैटर्न बनाने के लिए कैसे व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं व्हाट काइंड ऑफ, और व्यक्ति के लिए हम पर्सन का यूज करते हैं। तो यहां हमने लिखा WH फैमिली के जगह पे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन। अब ये एक ही व्यक्ति तो है, अमन के पापा अकेले तो हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन किसके विषय में बात हो रही है, बात हो रही है अमन के पापा के विषय में, और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यूज करेंगे इज का। वर्ब हमने लगा दिया इज। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, किसके पापा, अमन के पापा, अमन्स फादर, अमन्स
अपॉस्ट्रोफी एस का के की से बनता है, आपको पता होगा, अमन्स फादर और इंट्रोगेटिव मार्क। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज अमन्स फादर? अमन के पापा किस प्रकार के व्यक्ति हैं? तो आपने देखा बच्चों कि यहां हमने समझाने का प्रयास किया कि कैटेगरी नंबर 1 प्रेजेंट की किस तरह के वर्ब लिए जाते हैं, उनका सब्जेक्ट कैसे होता है, कैसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चयन करते हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगली कैटेगरी को देखने के लिए, क्योंकि इतने से हमारे पे सिंपल सेंटेंस पे कमांड तो होगी नहीं, तो इसके बाद वाली कैटेगरी प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 को अगले वीडियो में लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए